जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा की कट ऑफ के बारे में। ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो 24 अगस्त को, इसी 24 अगस्त को हुआ था, 2 पालियों में समाप्त हुआ था। जिसकी ऑफिशियल आंसर की कल शाम को अपलोड कर दी गई थी। तो ये कट ऑफ आज ऑफिशियल की आंसर की आने के बाद स्टूडेंट के जो मार्क आ रहे हैं उस आधार पर आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। जो भी कट ऑफ बताएंगे लगभग 1-2 क्वेश्चन का हेरफेर रहता है, लगभग वही सेम कट ऑफ रहने वाली होती है। क्योंकि आज तक जितनी भी परीक्षाओं की कट ऑफ बताई है, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी की और भी एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे आपका यूपी पुलिस जो कांस्टेबल को, जितनी भी कट ऑफ बताई गई थी हमारे वीडियो के द्वारा, उतनी ही सेम कट ऑफ 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हेरफेर रहता है। लगभग बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताते हैं हम लोग। थोड़ा कट ऑफ लेट लाते हैं, लेकिन जब भी लाते हैं एकदम बिल्कुल सही कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल आंसर की अपलोड की जा चुकी है साइट पर। अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, वहां आप जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। जिस किसी ने अभी तक अपनी आंसर की नहीं मिलाई है वो इस वीडियो को देखने से पहले अपनी आंसर की मिलाएं, अपने नंबर्स देखें क्या बन रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, आंसर की जो अपलोड की गई है वो मास्टर आंसर की अपलोड की गई है। इसका मतलब मास्टर आंसर की होती है, बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है आंसर की मिलाने में। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। हर शिफ्ट में जो भी 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था उनका जो ए सीरीज़ थी उनकी आंसर की अपलोड की गई है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, उस ए सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस को देख लेना कि किसका क्या आंसर दिया है। उसके बाद आपको अपना आंसर्स, अपनी जो आपकी ए बी सी डी और जो भी आपकी सीरीज़ रही हो उसमें आपको मिलाना है। तो देखिए, आंसर की अपलोड कर लीजिए, आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है, उससे मिलाकर अपने आप आंसर बताइए कि आपके कमेंट क्या, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं, देखिए कट ऑफ पर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 की परीक्षा के लिए, इसमें 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पीटी परीक्षा 2 शिफ्टों में 24 तारीख से हुई थी, 2 शिफ्टों में समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 20,73,000, जबकि 85% जो अटेंडेंस रही है वो 85% रही है। इसका मतलब क्या है, 1,18,18 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 18.5 लाख के आसपास के लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि वैकेंसी कितनी थी। तो देखिए आपको वैकेंसी दिखा दे रहे हैं कि लेखपाल में वैकेंसी कितनी थी। लेखपाल में टोटल आने वाली वैकेंसी कितनी है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ हो जा रहा है, 7,882 लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जल्द। देखिए नीचे क्या दिया है, राजस्व परिषद में 7,882 लेखपालों के लिए पदों को भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा को सोमवार को प्रस्ताव भेजा गया है। इन पदों पर जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आयोग इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही एक विज्ञापन निकालेगा। तो देखिए आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो था वो आंसर की आ चुकी है, और जल्दी देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और अक्टूबर के 15 से 20 तारीख तक इसका लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी में ही आपको लगभग अक्टूबर लास्ट तक इसके फॉर्म फिल करा लिए जाएंगे, लेखपाल के फॉर्म फिल करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बहुत जल्दी से ये प्रक्रिया होने वाली है, और हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक आपको लेखपाल की ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जब आपकी पीटी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के वोट के माध्यम से देखा था कि लगभग लोगों के कितने अटैम्प्ट हुए। तो जो एवरेज स्टूडेंट था वो भी लगभग 70 के आसपास अटैम्प्ट करके आया था। मतलब क्वेश्चन सही नहीं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था 70। और जो अच्छा स्टूडेंट था उसने 80 से 90 क्वेश्चन से प्लस में अटैम्प्ट किए थे। मैं सही क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन लोग अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद जब यूट्यूब पे लोगों ने आंसर की डाली, हमारे द्वारा जब आंसर की दी गई, तो जब यूट्यूब से चेक किया गया तो वहाँ से लोगों के लगभग नंबर जो बन के आ रहे थे, वो अटैम्प्ट तो कुछ किए थे लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए, क्योंकि पेपर था सिंपल। पेपर में बहुत से क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, लोगों ने उस पर बारीकी से नहीं देखा तो क्वेश्चंस गलत हो गए। क्वेश्चंस जब गलत हो गए तो वहाँ से क्वेश्चंस जब निकल के आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों के मार्क्स कम बन के आ रहे हैं। तो वहाँ से देखिए लगभग उसके बाद जो हमने एक बार दोबारा पोल कराया तो वहाँ से मार्क्स निकल के आ रहे थे, जो एवरेज जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकल के आ रहे थे वो 50 से 70 के बीच में, लगभग 70 से 75% स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स 50 से 70 के बीच में थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो भी इसी के बीच में लाई करने वाली है। लेकिन हुआ क्या, जब कल ऑफिशियल आंसर की आई तो लोगों के काफ़ी 3 से 4 5 क्वेश्चन और कम हो गए। तो जहाँ की जिसके 70 बन रहे थे उसके 65 रह गए, किसी के 50 बन रहे थे उसके 45 रह गए। तो यहाँ से अब जो डेटा निकल के आया है वो डेटा निकल के आया है 50 से 65 के बीच में।
50 से 65 के बीच में लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कोर 50 से 65 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो लेखपाल के लिए, लेखपाल की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है और लेटेस्ट में यही वैकेंसी आने वाली है। तो इस पर जो चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ से देखिए लेखपाल के लिए कितने 7,882 पद आने वाले हैं। और देखिए पहले ही UPSSC कह चुका है कि हम लगभग 15 गुना लोगों को बुलाने वाले हैं। तो लगभग 1,18,000 लोगों को बुलाएगा, 1,18,000 विद्यार्थियों को UPSSC पास करेगा लेखपाल परीक्षा के लिए। तो उसमें देखिए क्या क्या पेच होने वाला है लेखपाल के लिए। लेखपाल में देखिए क्या क्या कंपलसरी है। एक तो 12th होना चाहिए आपके पास, 12th कंप्लीट होना चाहिए और SSC की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो PET का एग्ज़ाम था, वो PET का एग्ज़ाम था, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन था 10th। इसका मतलब क्या है कि जो 10th पास किए हुए हैं वो भी 18 लाख लोगों में से हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन ये 10th वाले लेखपाल की फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 10th वाले नहीं भर पाएंगे, और जिनके पास SSC सर्टिफिकेट नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th वाले हट गए क्योंकि इन्होंने भी फॉर्म पेपर दिया था। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास SSC सर्टिफिकेट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के लिए वही एलिजिबल होंगे जो 12th किए हुए हैं और जिनके पास SSC है। तो इस कारण से काफ़ी बच्चे छट जा रहे हैं। भले ही उनके नंबर ज़्यादा, मान लीजिए कोई 10th का स्टूडेंट है, 10th किया हुआ है, उसके नंबर भले ही 80 से प्लस में हो, लेकिन वो लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पाएगा। या उसके पास 12th है लेकिन SSC नहीं है, तो भी वो लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस की वजह से लेखपाल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कहीं हद तक कम रहने वाली है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो देखिए दोनों शिफ्टों में जो DI 1 से 2 DI थी, जो अच्छे लेवल की DI पूछी गई थी। दूसरा एक पैराग्राफ दोनों शिफ्टों में एक पैराग्राफ, हिंदी का जो पैराग्राफ था वो अच्छा आया था। और करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहा है, करंट अफेयर्स का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट देखने को मिला था। दोनों शिफ्टों में मॉडरेट देखने को मिला था। ओवरऑल जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था, बट इन जो 3 चीज़ों में पेपर ने थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया था। तो देखिए बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो हाँ, पहले ही UPSSC बता चुका है कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि कोई शिफ्ट टफ थी, कोई सिंपल थी। तो यहाँ से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट केवल एक ही दिन पेपर हुआ है, सुबह और शाम में केवल 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो ज़्यादा, और जो शिफ्ट का वो आया मॉडरेट लेवल आया है, जो लेवल रहा है वो भी लगभग सेम रहा है। तो ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर का ऊपर नीचे का फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या रहने वाली है। तो यहाँ से देखिए 100 क्वेश्चंस थे और 100 ही नंबर का आपका पेपर था। उसमें से जो माइनस मार्किंग थी 1/4 माइनस मार्किंग थी। तो यहाँ से देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ आपके लिए जनरल मतलब UR अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रहने वाली है आपकी 60 प्लस में से आपका दो प्लस माइनस हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 60 प्लस स्कोर बन रहा है जनरल में अगर आप हैं, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। आप UPSSC के जो लेखपाल की परीक्षा आने वाली है उसके लिए अभी से लग जाइए। और जिस किसी का 65 प्लस स्कोर बन रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। उनका तो 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन जो 60 प्लस वाले हैं उनका भी हो जाएगा। जो जनरल में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 60 नंबर बन रहा है, 60 मार्क्स बन रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, 100% आपका होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए जो मार्किंग रहने वाली है वो 58 प्लस। जो भी मैं मार्क्स बता रहा हूँ वो +-2 आप लोग कर सकते हैं। +-2 अगर किसी का भी वेरी कर रहा है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका 100% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की जो कट ऑफ रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली जो OBC से कम रहने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कम रहने वाली 1-2 नंबर का ही हेर फेर रहेगा, तो 57 प्लस अगर आपका EWS में बन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट के लिए। SC कैंडिडेट के लिए 53 +-1-2 आप कर सकते हैं। अगर +-1-2 आपका है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ST कैंडिडेट के लिए। ST कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जो रहने वाली है वो 45 अगर आपका मार्क्स बन रहा है ST कैंडिडेट के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और तो यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए, जनरल के लिए मैंने बताया 60 प्लस, OBC के लिए बताया 58 प्लस, EWS के लिए बताया 57 प्लस, SC कैंडिडेट्स के लिए बताया 53 और ST कैंडिडेट के लिए 45।
प्लस। इसमें आप प्लस माइनस 1 2 कर सकते हैं। प्लस माइनस अगर किसी के 1 2 नंबर कम भी हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल सेफ स्कोर मतलब 100% सेफ स्कोर होगा, जिसका भी 65 से प्लस बन रहे हैं, बिल्कुल 100% सेफ स्कोर है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और लग जाइए बहुत ही जल्दी। देखिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, और अक्टूबर लास्ट तक आपके लेखपाल के फॉर्म भरा कंप्लीट करा देंगे। नवंबर में पेपर हो जाएगा और दिसंबर में इसका रिजल्ट निकलवा दिया। जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर इसी तरीके से करता रहा तो आपको इसी साल आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग भी करा दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।